कल हमारा जो हम पढ़ रहे थे मुगल सल्तनत कंप्लीट हो गया था। आज से हम बेटा एक स्टैटिक जीके का पार्ट है शुरू कर रहे हैं और स्टैटिक जीके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। वैसे लास्ट भी हमने डिस्कस किया था स्टैटिक जीके का कोई अंत नहीं है, कम से कम 150 टॉपिक है, लेकिन ना जो एग्जाम में आते हैं ना वो मेन टॉपिक हमें कवर करने पड़ेंगे पहले, ठीक है। जैसे एग्जाम में मतलब है ये फेमस है नृत्य पूछे जाते हैं, ठीक है, यूएनओ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से क्वेश्चन आते हैं, संगीत व उनके उस्ताद से क्वेश्चन आते हैं, घरानों से क्वेश्चन आते हैं। तो वो मेन चीजें हम पहले कवर अप करेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट क्या? ठीक है। आज हम है ना पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो स्टैटिक जीके का, वो रहेगा भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा? भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे है ना, ठीक है, इनको ना संचालित कौन करता है? इनको संचालित करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ए लिख लो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को संचालित कौन करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापित करता है। आइए क्वेश्चन आ चुका है बेटा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को संचालित करने का काम किसका होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक बार आया बेटा, एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1995 को स्थापना हुई थी। लिख लो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1 अप्रैल 1995 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है। 1 अप्रैल से बेटा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। आरबीआई का वित्त वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से होता है। ये मतलब कई एग्जामों में एसएससी क्वेश्चन पूछता है। जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है ना, हमारा तो नया साल होता है 1 जनवरी से, और जो बैंकों का नया साल कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से, ठीक है। यानी 31 मार्च को उनकी क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है, और 1 अप्रैल से उनका वित्तीय वर्ष बोलते हैं उसे, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1995 को हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बेटा, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। लिख लो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। लिख लो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। याद रह जाएगा ना, ठीक है। और एक है ना भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रहेगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है ना, भारत का सबसे बड़ा है, और ये कहाँ पर है बेटा? नई दिल्ली में रहेगा। लिख लो, आईजी इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पर रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। ये भारत का क्या रहेगा बेटा? सबसे बड़ा हवाई अड्डा रहेगा। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा रहेगा बेटा? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में है, ठीक है। इसमें ना सबसे बड़ा चरखा लगा हुआ है बेटा, ठीक है। अगर पूछे ना सबसे बड़ा चरखा है ना,
प्रदर्शनी के लिए इसके अंदर लगा है। सबसे बड़ा चरखा है ना, किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर है? तब आपका आंसर कहां पर रहेगा? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर क्या लगा हुआ है बेटा? चरखा बना हुआ है। ठीक है, प्रदर्शनी के लिए ये चरखा, सबसे बड़ा चरखा कहां पर लगा हुआ है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रहेगा। ये भारत का क्या है? सबसे बड़ा। और एक एग्जाम में आया था, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो भी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिख लो। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी कौन सा रहेगा? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का लिख लो, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहेगा। व्यस्त इन द सेंस क्या होता है बेटा? जहां पर ना पैसेंजर का आगमन क्या हो, ज्यादा हो, वो क्या होता है? व्यस्त हवाई अड्डा है। सबसे बड़ा भी यही है और सबसे क्या रहेगा? ये व्यस्त हवाई अड्डा रहेगा। नाम क्या रहेगा? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहां पर रहेगा ये? नई दिल्ली में रहेगा। याद रह जाएगा ना? ठीक है। अब आता है बेटा सबसे सरदार भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये बेटा मोहाली चंडीगढ़ में है। कहां पर है? मोहाली चंडीगढ़ में रहेगा। सरदार भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? मोहाली चंडीगढ़ में रहेगा। सरदार भगत सिंह, अगर मोहाली ना आए ना तो डायरेक्ट चंडीगढ़ आ जाएगा बेटा। ठीक है, एक बार सीधा ही आया था। सरदार भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? ऑप्शन में था चंडीगढ़। ठीक है, तो सरदार इंदिरा गांधी कहां पर थे बेटा? नई दिल्ली। याद ना रहे ना तो ऐसे याद कर लेना, इंदिरा गांधी थी ना वो लोगों के दिलों में रहती थी। ठीक है, तो नई दिल्ली। इंदिरा गांधी लोगों के कहां रहती थी? दिलों में रहती थी। पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिसको भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली इंदिरा भारत की क्या होती थी? पहली महिला प्रधानमंत्री होती थी जिसको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोला जाता है बेटा। ठीक है, आयरन लेडी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को बोला जाता है। इंदिरा गांधी ने ना एक बार बोल दिया ना, वो श्योर था, उसके बाद इसे मतलब लेडी ने कभी अपना डिसीजन नहीं पलटा। एक बार इन्होंने एक नारा दे दिया था बेटा, गरीबी हटाओ का। ठीक है, और विपक्ष ने एक बात पूछी इंदिरा गांधी से, बोला मैडम आपने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, गरीबी कम नहीं हुई। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर गरीबी कम नहीं हुई ना तो गरीबों को हटा दो। किसको हटा दो? गरीबों को हटा दो, गरीबी अपने आप हट जाएगी। ठीक है, बोला गरीबों को कैसे हटाएंगे? बोला जो ये अनपढ़ लोग है ना, यही तो गरीब है। ठीक है, और अनपढ़ लोग ही क्या बढ़ाते हैं? जनसंख्या बढ़ाते हैं। ये जितने भी अनपढ़ लोग मिले ना इनकी नसबंदी कर दो। क्या कर दो? नसबंदी कर दो। तो सबसे इंदिरा गांधी की ना 1975 में बाद में सरकार गिर जाएगी बेटा। जो सुबह सुबह ना जो मजदूर थे ना दिहाड़ी पर जाते थे ना, ठीक है, उन्होंने क्या काम किया बेटा? वो अंडर सेटिंग करके कोट पैंट पहनकर दिहाड़ी जाने लगे। क्योंकि अगर पजामा कुर्ता पहना मिल जाता तो वो बेन थी उनको बिठाकर ले जाती, नसबंदी कर देती थी। अब लोगों ने क्या किया? इतना इंदिरा गांधी का खौफ था, कोई बीमार होता था ना तो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता था। ये खौफ था इंदिरा गांधी का। आयरन लेडी कहते हैं इनको। ठीक है, और हरियाणा में नसबंदी का कंसेप्ट लेकर आए थे चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल की सबसे ज्यादा क्लोज कौन होती थी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी की सरकार में चौधरी बंसीलाल रक्षा मंत्री बने थे। ठीक है, तो सरदार भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? सरदार भगत सिंह का आज भी क्या है? माहौल है। याद कैसे करोगे? सरदार भगत सिंह का आज भी क्या है? माहौल है। इंदिरा गांधी कहाँ रहती है? दिलों में। तो इंदिरा गांधी नई दिल्ली और सरदार भगत सिंह कहां पर है? वेरी गुड। ठीक है, एक लिख लो बेटा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अहमदाबाद में है। कहां पर है बेटा? अहमदाबाद में रहेगा। लिख लो, सरदार
वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? बता दो। अहमदाबाद में रहेगा। सरदार वल्लभ भगत सिंह वाला कहां पर था? मोहाली चंडीगढ़ में। और सरदार वल्लभ भाई वाला कहां पर रहेगा? कहां पर रहेगा? अहमदाबाद में। याद ना रहे ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन बोलते थे ना बेटा। क्या बोला जाता था? आयरन मैन या लौह पुरुष है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का आजादी में कौन सा योगदान था? अहम योगदान था। ऐसे याद कर लेना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आजादी में कैसा योगदान था बेटा? अहम योगदान था। अहम से क्या पढ़ लेंगे? अहमदाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आजादी में बेटा कैसे योगदान था? अहम योगदान था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आजादी में कैसा योगदान था? अहम। अहम से क्या पढ़ लोगे? अहमदाबाद। इंदिरा गांधी कहां पर था? नई दिल्ली। सरदार भगत सिंह कहां पर था? मोहाली चंडीगढ़। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां पर है? वेरी गुड। एक है देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर। आगे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा खुद लगा लेना, सारे अंतरराष्ट्रीय है। देवी अहिल्याबाई होलकर है ना, ये इंदौर में है। इंदौर कहां पर है बेटा? मध्य प्रदेश में रहेगा। ठीक है, लिख लो। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? कहां पर रहेगा बेटा? इंदौर। कहां पर है? और आप है ना जब बेटा बाय एयर जाओगे ना, उज्जैन जाओगे, ठीक है, क्योंकि उज्जैन महाकाल नगरी है, तो आपको उज्जैन बाय एयर जाओगे ना तो आपको इंदौर उतरना पड़ेगा, क्योंकि एक ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में। दिल्ली से फ्लाइट लोगे तो वो डायरेक्ट लैंड कहां पर करेगी? इंदौर। और इंदौर है ना भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, इंदौर लिख लो। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहेगा। इंदौर लिख लो। भारत का क्या रहेगा? सबसे, हर बार है ना भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बनता है बेटा? इंदौर बनता है। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। ठीक है, इंदौर कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में उज्जैन है बेटा। उज्जैन में कौन सी नगरी है? महाकाल नगरी है। कभी विजिट करने का मौका मिले ना तो वो 5 किलोमीटर के अंदर है ना, एक अलग ही दुनिया है बेटा। ठीक है, कभी वहां जाने का मौका मिले ना, कॉरिडोर बना दिया गया है, बड़ी मतलब सुंदर व्यवस्था है, हर एक चीज का वहां पर है ध्यान रखा गया, बिल्कुल अलग ही दुनिया है वो। ठीक है, तो ये देवी अहिल्याबाई होलकर कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। ठीक है, याद ना रहे ना। ठीक है, देवी अहिल्याबाई। ठीक है, तो देवी अहिल्याबाई का क्या आया था बेटा? दौर आया था। देवी अहिल्याबाई का क्या, आज भी देवियों का दौर ही है। ठीक है, इंसानों की तो आज चलती नहीं है। ठीक है, मेडमों की चलती है। आज भी किसका दौर है? देवियों का। तो देवी अहिल्याबाई का क्या आया था बेटा? दौर आया था। देवी अहिल्याबाई का क्या आया था? दौर आया था। तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? इंदौर में रहेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? बता दो। इंदौर में रहेगा। कहां पर रहेगा? इंदौर में रहेगा। याद हो रही है कि नहीं हो रहे? देवी अहिल्याबाई होलकर कहां पर है? इंदौर। ठीक है, लिख लो बेटा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। लिख लो। नेताजी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा बेटा? कोलकाता में रहेगा। लिख लो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? कोलकाता में रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? कोलकाता में रहेगा। कौन सा हवाई अड्डा है बेटा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? कोलकाता में रहेगा। ठीक है, आज लोगों को ना कोई भी काम करवाना हो ना तो लोग कहते हैं, ठीक है, मैं किसके पास कॉल करता हूं? नेताजी के पास क्या करता हूं?
कॉल करता हूँ। आज के टाइम में ना मतलब कोई भी इंसान है ना, ठीक है, चाहे कोई भी इंसान हो, वो क्या कहता है, मैं किसके पास कॉल करता हूँ, अभी नेताजी के पास है कॉल करता हूँ। लिख लो, नेताजी को, नेताजी की उपाधि किसने दी थी बेटा, हिटलर ने दी थी। लिख लो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, नेताजी, हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने दी थी। लिख लो, नेताजी को नेताजी की उपाधि किसने दी थी बेटा, एडोल्फ हिटलर ने। नेताजी को कौन सी उपाधि दी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन सी उपाधि दी थी, नेताजी की उपाधि दी थी। ठीक है, आप हिटलर की एक बुक है बेटा, लोग हिटलर को बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन हिटलर बुरा इतना नहीं था, अपने देश के लिए तो नहीं था, लोगों यहूदियों के लिए बुरा था। उसके पीछे रीजन था कि यहूदियों ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। कहते हैं हिटलर है ना, एक बार एक ज्योतिष के पास चला जाता है, ठीक है, मतलब हमें शौक होता है जब कोई काम अच्छा नहीं चल रहा ना, हम किसके पास जाते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं। कहते हैं हिटलर है ना, वो एक ज्योतिष बाबा के पास चला गया और हिटलर ने अपना हाथ दिखाया ज्योतिष बाबा को, तो ज्योतिष ने कहा कि हिटलर तू जीवन में कभी राजा नहीं बन सकता, क्योंकि हिटलर के हाथ में बेटा ये रेखाएं नहीं थी। अपने हाथ में रेखाएं होती है ना, हिटलर का हाथ बिल्कुल सीधा रहता था, ये हमारे हाथ में रेखाएं है ना, इसीलिए हमारा हाथ बेंड करता है। ये रेखाएं हमारे हाथ में ना होना, हमारा हाथ क्या नहीं करेगा, बेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये हिटलर के हाथ में रेखाएं नहीं थी, तो ज्योतिष बाबा कहता है हिटलर तू कभी राजा नहीं बनता, क्योंकि तेरे हाथ में कोई रेखाएं ही नहीं है राजयोग की। हिटलर ने कहते हैं चाकू उठाया और अपना हाथ काट लिया, बोला ज्योतिष बाबा मेरे हाथ में रेखाएं भी आ गई है और मैं क्या बनूंगा, राजा बनूंगा। हिटलर सबसे बड़ा तानाशाह माना जाता है, इतना बड़ा डेडिकेशन होता था हिटलर के अंदर होता था। ठीक है, एक बार हिटलर है ना, वो संसद में बेटा एक मुर्गा लेकर चला गया, संसद भरी संसद थी, संसद में मुर्गा लेकर चला गया और मुर्गे के ना हिटलर एक एक पंख तोड़ता गया, पंख तोड़ता गया, मुर्गे के सारे पंख तोड़ दिए और लोगों से पूछा इससे आपने क्या सीखा। ठीक है, लोगों ने कहा सीखना क्या है, मुर्गा था बेचारे के, आपने पंख तोड़ दिए, हम क्या सीखेंगे इससे। ठीक है, फिर क्या किया हिटलर ने ना बेटा मतलब दाना डाला और मुर्गा है ना हिटलर के पीछे पीछे चल पड़ा। बोला इससे क्या सीखा, बोला सीखना क्या है, पंख तोड़ दिए बेचारा, उड़ नहीं सकता, अब तेरे पीछे जा रहा है। बोला ये क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र में नेता क्या करता है, वो पहले तो जनता के ना क्या काटता है, पंख काटता है, और बाद में उसी जनता को क्या डालता है, वो दाना डालता है। जनता भूल जाती है कि इसी ने तेरे पंख काटे थे, जनता उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। ठीक है, कल इलेक्शन में देखा ही होगा आपने। ठीक है, लगातार तीसरी बार बीजेपी रिपीट हुई है, कितना बीजेपी का विरोध हो रहा था। ठीक है, ये चीजें होती है बेटा, राजनीति एक अलग लेवल का खेल है, वो हमारे समझ में ना तो कभी आ सकता है और ना कभी आएगा, और ना कभी सोचने की भी कोशिश करना कि हमें राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो भाईचारा है ना वो अहम है। आज है ना, ये नेता तो शपथ लेके आपको मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, कल तक आप इनके बैनर उठाए घूम रहे थे, कोई बैंड डालकर घूम रहा था, ये नहीं मिलेंगे। और हमने आपसी भाईचारा इनके चक्रों में खराब कर लिया। को बीजेपी वाला कांग्रेस वाले से नहीं बोल रहा, कांग्रेस वाला आम आदमी पार्टी से नहीं बोल रहा, वो जेजेपी से नहीं बोल रहा, आज वो है ना वो दिखाई नहीं देंगे, अब कम से कम 2-3 साल तो दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, लास्ट में जब इलेक्शन का माहौल बनेगा तब दोबारा आएंगे और हम हिटलर के भांति वो दाना डालेगा, हम उसके पीछे चल पड़ेंगे। ऐसा था हमारा हिटलर। हिटलर ने इनको कौन सी उपाधि दी थी बेटा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, कोलकाता में रहेगा। ठीक है, एक है बेटा जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, आगे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आप लगा लेना बेटा, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, ये रहेगा नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र में रहेगा। लिख लो, बाबा साहब भीमराव अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा बेटा, नागपुर महाराष्ट्र में रहेगा। लिख लो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा, नागपुर में। कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेटा, बाबा साहब भीमराव
अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? नागपुर में रहेगा। याद करना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है ना, ठीक है, इन्होंने ना हमें जो जाति प्रथा का ना जो नाग था ना, उससे हमें क्या करवाया था? मुक्त करवाया था। जाति प्रथा है ना बेटा, पुराने टाइम में ना एक है ना, मतलब जाति प्रथा एक सांप के समान थी, जो लोगों को क्या करने का काम करती थी? डसने का काम करती थी। जाति प्रथा है ना, आप पुराना है ना, मुंशी प्रेमचंद के नोवेल उठाकर देखना, पूस की रात, गरीब घर की बेटी, उसमें आपको पता चलेगा कि जाति प्रथा आज तो कुछ भी नहीं है। जाति प्रथा, ठीक है, पुराने टाइम में ना कहते हैं दलित अगर जिस मंदिर में प्रवेश कर लेते थे ना, उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता था, और दलित जिस कुएं का पानी पी लेते थे, तो ये जो ऊंची जाति वाले लोग उस कुएं का पानी नहीं पीते थे। तो बाबा साहब ने हमें किस नाग से मुक्त करवाया था? जाति प्रथा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? नागपुर में रहेगा। याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ठीक है। देवी अहिल्याबाई का क्या आया था? दौर आया था, इंदौर। सरदार भगत सिंह का आज भी माहौल, मोहाली। इंदिरा गांधी लोगों के काम बसती थी दिलों में, नई दिल्ली। ठीक है, आगे लिख लो बेटा। गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। गुरु रामदास, अमृतसर कहां पर है बेटा? पंजाब में। लिख लो गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। लिख लो गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? अमृतसर में रहेगा। गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? अमृतसर में रहेगा। गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? अमृतसर में रहेगा। कौन सा हवाई अड्डा है? गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा बेटा? अमृतसर में। कौन सा हवाई अड्डा है? गुरु रामदास। ठीक है, जो बेटा राम होता है ना, ठीक है, राम के नाम में ही क्या है बेटा? अमृत है। राम नाम में क्या है? अमृत है। ठीक है, राम के नाम में क्या मिलेगा बेटा? अमृत मिलेगा। ठीक है, आपने सुना होगा राम से बड़ा क्या है? राम का नाम है। ठीक है, तो हनुमान जी ने राम को पाया किसके द्वारा था? उनके नाम के द्वारा पाया था। ठीक है, तो ये आपका गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? अमृतसर में रहेगा। कहां पर रहेगा? अमृतसर में रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां पर था? वल्लभ भाई पटेल का आजादी में कैसा रोल था? अहम रोल था। कैसा रोल था? अहम रोल था। ठीक है, लिख लो बेटा, जैसे आप पढ़ते हो। ठीक है, ये जो आपका राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लिख लो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। लिख लो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आ चुका है बेटा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। लिख लो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर रहेगा? लिख लो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर रहेगा? तो कहाँ पर रहेगा? हैदराबाद में। कौन सा रहेगा बेटा? राजीव गांधी। तो राजीव और हैदर, ठीक है, कोई दो दोस्त थे, एक का नाम था राजीव। राजीव किसका दोस्त होता था बेटा? हैदर का दोस्त होता था। राजीव किसका दोस्त होता था? हैदर का दोस्त होता था। तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? हैदराबाद में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? हैदराबाद में। एक बार चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा गया था, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? लखनऊ में रहेगा। लिख लो चौधरी। एक लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में। एक बार लिख लो फिर याद कराते हैं। ठीक है, एक बार पूछा गया था स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में रहेगा। ठीक है, एक बार पूछा गया था वीर सावरकर
पोर्ट ब्लेयर में रहेगा। लिख लो, वीर सावरकर कहां पर रहेगा? पोर्ट ब्लेयर में रहेगा। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में रहेगा। एक बार लिखो फिर याद कराते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है बेटा? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री कहां पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। स्वामी विवेकानंद कहां पर है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। वीर सावरकर कहां पर रहेगा? पोर्ट ब्लेयर में रहेगा। दोबारा बताता हूं, चौधरी चरण सिंह कहां पर रहेगा बेटा? लखनऊ में रहेगा। ठीक है, वीर सावरकर कहां पर रहेगा? पोर्ट ब्लेयर में रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री कहां पर है? वाराणसी। स्वामी विवेकानंद कहां पर है? दोबारा बताता हूं, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? स्वामी विवेकानंद कहां पर है बेटा? रायपुर है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री कहां पर रहेगा बेटा? वाराणसी। कहां पर है वाराणसी? उत्तर प्रदेश में रहेगा। कहां पर रहेगा? उत्तर प्रदेश में रहेगा। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कहां पर रहेगा? रायपुर। कहां पर है? ठीक है, और ये लिख दिया क्या स्वामी विवेकानंद? ठीक है, एक जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वीर सावरकर। वीर सावरकर कहां पर रहेगा? पोर्ट ब्लेयर। एक कौन सा था? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? लखनऊ में रहेगा। एक छत्रपति शिवाजी लिख लो, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, ये महाराष्ट्र मुंबई में। लिख लो, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र मुंबई में कौन सा रहेगा? छत्रपति शिवाजी। लिख लो, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा बेटा? महाराष्ट्र मुंबई में। अब याद कराते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद है बेटा, इनको स्वामी की उपाधि दी थी, ये पूछा जाता है महाराज खेतड़ी ने। महाराज खेतड़ी ने। जैसे नेताजी को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। लिख लो, स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? ये आ चुका है बेटा, महाराज खेतड़ी ने। लिख लो, स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी की उपाधि किसने दी थी बेटा? महाराज खेतड़ी ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? स्वामी की उपाधि दी थी। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी बेटा? महाराज खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद जी को कौन सी उपाधि दी थी? स्वामी की उपाधि दी। याद रह जाएगा क्या? वेरी गुड। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद है ना, ठीक है, स्वामी विवेकानंद क्या थे बेटा? आज भी हम उनको गुरु मानते हैं ना स्वामी विवेकानंद को। तो हमें है ना स्वामी विवेकानंद जैसे ज्ञानवान इंसान से क्या लेनी चाहिए? राय लेनी चाहिए। ठीक है, तभी हमें ना छत पर जाना मतलब ऊपर उड़ सकते हैं। अगर हमने स्वामी जी से राय ली तो हम कहां पर जा सकते हैं? छत, मतलब छत का मतलब है या ऊंचाइयों पर। अगर हमने स्वामी जी से राय ली ना तो हम कहां पर जा सकते हैं बेटा? छत पर। तो स्वामी विवेकानंद जी वाला कहां पर हो जाएगा? रायपुर छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। याद हो जाएगा ना। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, ये कहां पर है बेटा? वाराणसी में रहेगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? वाराणसी में रहेगा। वाराणसी कहां पर है बेटा? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री है ना, उन्होंने एक नारा दिया था बेटा, जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान तो बहुत पहले से था, लेकिन इन्होंने इसमें क्या जोड़ा? जय किसान। इन्होंने कहा था जितनी बॉर्डर पर ना जवान की कीमत है ना, उतनी ही खेतों में किसकी कीमत है? किसान। क्योंकि किसान है खेतों में ना 12 महीने क्या करता है? काम करता है। इन्होंने जय किसान का, और किसान कितने महीने काम करता है खेतों में? 12। साल में कितने महीने होते हैं बेटा? 12। किसान कितने महीने काम करता है? 12। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किसानों की बात की, किसान कितने महीने काम करेगा? 12। तो वाराणसी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है,
तो कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेटा? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। स्वामी विवेकानंद राय वाला याद हो गया, ठीक है। वीर सावरकर, ठीक है, वीर सावरकर वाला कहां पर है बेटा? पोर्ट ब्लेयर में रहेगा। अगर आप ये क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति को ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, ये आ चुका है। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने। लिख लो, आ चुका है। 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। लिख लो, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने। 1857 की क्रांति को क्या कहा था बेटा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर ने कहा था, ठीक है। तो वीर सावरकर 1857 की क्रांति के क्या थे? प्लेयर थे। याद कैसे करोगे? वीर सावरकर 1857 की क्रांति के क्या थे? प्लेयर। प्लेयर से क्या कर दोगे? ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है बेटा? अंडमान निकोबार में रहेगा। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। वीर सावरकर क्या थे? अच्छे प्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह है ना बेटा, ऐसे प्रधानमंत्री थे कहते हैं जिन्होंने कभी भी किसका सामना नहीं किया? लोकसभा का सामना नहीं किया। ये क्वेश्चन आता है बेटा। भारत देश के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया? लिख लो, भारत देश के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया? किसने नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह ने कभी भी किसका सामना नहीं किया था बेटा? लोकसभा का, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कोई किसान विरोधी बिल आना था और उसके चलते इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा। हमारे HIU यूनिवर्सिटी सुनिए हिसार में, वो किसके नाम पर है? चौधरी चरण सिंह। 1970 में बनी थी वो यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह है ना, ये किसान नेता होते थे। और किसान कैसा होता है? लाखों में होता है। किसान की कीमत है ना किस में होती है? लाखों में होती है। तो चौधरी चरण सिंह की कीमत किस में थी बेटा? लाखों में थी। चौधरी चरण सिंह की कीमत किस में थी? लाखों में थी, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह की कीमत किस में थी बेटा? लाखों में। तो चौधरी चरण सिंह कहां पर हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी का संबंधी बेटा महाराष्ट्र से था, तो अपने आप याद हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी कहां पर हो जाएगा? महाराष्ट्र। स्वामी विवेकानंद वाला कहां पर था? रायपुर छत्तीसगढ़ में था। और जो आपका लाल बहादुर शास्त्री वाला वाराणसी उत्तर प्रदेश में था। याद हो रही है ना? ठीक है। एक लिख लो, कैंप कोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंप कोडा लिख लो, ये बेंगलुरु में है। लिख लो, कैंप कोडा, कैंप कोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? बेंगलुरु में रहेगा। बेंगलुरु में रहेगा। लिख लो, कैंप कोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये पूछा गया था बेटा, कैंप कोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? बेंगलुरु में रहेगा। कैंप कोडा एक बार पूछा गया था। बीजू पटनायक, भुवनेश्वर उड़ीसा। लिख लो, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहां पर है बेटा आपका? उड़ीसा में रहेगा। एक बार लिख लो, अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून। अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर हो जाएगा बेटा? देहरादून में हो जाएगा। एक बार लिख लो। भगत सिंह वाला कहां पर था? मोहाली पंजाब। एक है गोपीनाथ बारदोई गुवाहाटी असम। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। गुवाहाटी कहां पर है बेटा? असम में है। एक बार लिख लो आप। अहिल्याबाई होलकर कहां पर था? इंदौर में था। अहिल्याबाई होलकर कहां पर था बेटा? इंदौर में था, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर कहां पर था?
इंदौर में था। ठीक है, पहले लिख लो एक बार फिर याद कराते हैं। ठीक है, केम्पकोड़ा कहाँ पर रहेगा? बेंगलुरु में। बीजू पटनायक कहाँ पर रहेगा बेटा? भुवनेश्वर उड़ीसा में। अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ पर रहेगा? देहरादून में रहेगा। और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोई कहाँ पर रहेगा? गुवाहाटी असम में रहेगा। कहाँ पर रहेगा बेटा? गुवाहाटी असम में रहेगा। याद रह जाएगा क्या? अब याद करते हैं। ठीक है, अब बेटा जैसे हमें कैंप पर जाना है, ठीक है, आपने कभी एनसीसी के कैंप लगाए होंगे? एनसीसी नहीं लगाई तो एनएसएस के तो लगभग हर बच्चे ने कैंप जरूर लगाए होंगे। नहीं लगाए तो एनएसएस के बारे में जरूर सुना होगा। ठीक है, स्कूल में भी तो होती थी एनएसएस, है ना, या नहीं होती थी? कभी ज्वाइन किया था या नहीं किया? एनएसएस तो सुना तो होगा ही। ठीक है, एनएसएस के क्या लगते थे बेटा? कैंप लगते थे। एनएसएस के क्या लगते थे? कैंप। और अगर हमें कैंप पर जाना है ना तो क्या लेकर जाना पड़ेगा? साथ में बैग लेकर जाना पड़ेगा। अगर हमें कैंप में जाना है तो बेटा साथ में क्या ले जाना पड़ेगा? बैग ले जाना पड़ेगा। कैंप दूर जाएगा और दूर जाना है तो हम साथ में क्या लेकर जाएंगे? बैग लेकर जाएंगे। तो कैंप कोड़ा कहां पर रहेगा बेटा? बेंगलुरु में रहेगा। कहां पर रहेगा? बेंगलुरु। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? भुवनेश्वर में रहेगा। भुवनेश्वर कहां पर है? उड़ीसा में रहेगा। बीजू पटनायक कहां पर रहेगा? भुवनेश्वर में रहेगा। ये कहां पर है? भुवनेश्वर आपका उड़ीसा। ठीक है, आज से ना कुछ टाइम पहले एक जानवर बड़ा फेमस हुआ था, आपने नाम सुना होगा। बीजू का नाम नहीं सुना? ठीक है, एक जानवर आया करता था, कहते हैं वो उठाकर ले जाया करता था अपने साथ। ठीक है, एक तो काला कच्छाधारी वाले वो आए ही थे, एक ये बीजू बड़ा फेमस हुआ था बेटा, एक जानवर हुआ करता था। ठीक है, हाँ, बीजू है ना, कहते हैं ये उड़ाकर ले जाएगा अपने साथ, क्या कर लेगा। और जब बीजू आता था ना तो भुवनेश्वर को हम पढ़ेंगे परमेश्वर। हम किसको याद करते थे? भगवान को याद करते थे। तो बीजू पटनायक परमेश्वर से क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर है कहां पर आपका? उड़ीसा में रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ये कहां पर रहेगा बेटा? देहरादून में रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी का बेटा ऐसा नेचर था, लोग उनको देखते ही क्या हो जाते थे? हरे हो जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी है ना, इतने अच्छे प्रधानमंत्री थे, आज तक कोई प्रधानमंत्री है ना जिनकी दिल से इज्जत होती है तो वैसे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी मृत्यु होती है बेटा 16 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त को अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो हमारा तिरंगा झंडा झुक जाता है, क्योंकि जितना बड़ा लीडर है ना जो मतलब मरता है ना तो उस दिन तिरंगे को एक बार झुकाना पड़ता है। तो कहते हैं ये सारी रात है ना, ये मतलब अपनी जिंदगी से लड़ते रहे कि 15 अगस्त को मुझे नहीं मरना है। वैसे तो जीवन और मौत परमात्मा के हाथ में होते हैं बेटा, लेकिन कहते हैं अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहे। इन्होंने कहा कि 15 अगस्त को परमात्मा मेरे को मौत मत देना, नहीं तो हमारा तिरंगा झंडा झुक जाएगा। 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे ना, उस दिन तिरंगा झंडा झुकना नहीं चाहिए। 16 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई और 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन है और 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 दिसंबर को किस रूप में मनाते हैं बेटा? सुशासन दिवस। तो अटल बिहारी वाजपेयी को देखते ही लोग क्या हो जाते थे? हरे। तो देहरादून। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोई कहां पर रहेगा बेटा? गुवाहाटी असम में रहेगा। ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? बता दो। गुवाहाटी असम में रहेगा। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोई ये कहां पर रहेगा बेटा? गुवाहाटी असम में रहेगा। जो गोपियां थी ना बेटा, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए घाटी में गिरने को भी क्या होती थी? तैयार होती थी। ठीक है, और मतलब हमारे ना भगवान श्री कृष्ण को ना जो आज के टाइम में ना बहुत गलत प्रदर्शित किया जाता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब 11 साल 52 दिन के थे ना, उसके बाद वो कभी गोपियों से मिले भी नहीं थे। अगर आप है ना इतिहास पढ़कर देखना, लेकिन गोपियों के साथ उनका गलत तरीके से नाम जोड़ा जाता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गोपियों से लास्ट टाइम कब मिले थे? जब वो 11 साल 52 दिन के थे, तो भी गोपियां है ना उनके लिए कहां पर गिरने को तैयार थी? घाटी। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोई कहां पर हो जाएगा? गुवाहाटी। कहां पर है बेटा? असम में रहेगा। कहां पर रहेगा? असम में रहेगा। याद हो जाएगा ना। एक लिख लो, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। जयप्रकाश
नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है बेटा? पटना में। एक है तिरुपति अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। लिख लो बिरसा मुंडा, एक बार लिख लो फिर इकट्ठे याद करेंगे। ये बिरसा लिख लो बेटा, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आ चुका है, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहले लिख लो तिरुपति बालाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर रहेगा बेटा? तिरुपति बालाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर रहेगा? तिरुपति बालाजी वाला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में रहेगा। तिरुपति बालाजी मंदिर है ना, वो भी कहाँ पर है बेटा? आंध्र प्रदेश में है। और उस मंदिर में ना बहुत ज्यादा क्या आता है? चंदा आता है। ठीक है, किस में आता है? तिरुपति बालाजी। बिरसा मुंडा वाला लिख लो बेटा, रांची झारखंड में है। बिरसा मुंडा वाला कहाँ पर है? रांची, जहां से महेंद्र सिंह धोनी थे, रांची झारखंड। ठीक है, एक लिख लो बेटा बिरसा मुंडा के बाद राजा भोज, भोपाल मध्य प्रदेश में। राजा भोज ये भोपाल में है। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा भोज। एक कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट, ये कालीकट में है। कालीकट को आजकल कोजी कोट बोला जाता है। एक बार लिख लो कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक है शेखुल आलम श्रीनगर में, शेखुल आलम, शेखुल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में रहेगा। लिख लो से एक है पाकयोंग गंगटोक, पाकयोंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गंगटोक सिक्किम में रहेगा। एक बार लिख लो फिर याद कराते हैं। पाकयोंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? गंगटोक सिक्किम में। शेखुल आलम कहाँ पर रहेगा बेटा? श्रीनगर में रहेगा। शेखुल आलम कहाँ पर रहेगा? श्रीनगर में रहेगा। लिख लो, एक बार लिख लो। एक है चित्री अड्डा तमिलनाडु में, चित्री अड्डा, चित्री अड्डा, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में रहेगा। पाकयोंग कहाँ पर है? गंगटोक सिक्किम। लिख लिया जय? हाँ जी, ये कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड में। राजा भोज वाला भोपाल में है। एक बार साथ साथ याद करवाऊंगा एक बार, ठीक है। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पटना में। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर रहेगा? पटना में रहेगा। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पटना। तिरुपति वाला कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। बिरसा मुंडा वाला कहाँ पर है? रांची झारखंड। राजा भोज वाला कहाँ पर है? भोपाल। कालीकट कहाँ पर है? कोझिकोड, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। शेखुल आलम कहाँ पर है? श्रीनगर में है। पाकयोंग कहाँ पर है? गंगटोक सिक्किम में। चित्री अड्डा कहाँ पर है? तमिलनाडु। चित्री अड्डा है ना भारत का सबसे छोटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये लिख लो। चित्री अड्डा भारत का सबसे छोटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चित्री अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बड़ा कौन सा था बेटा? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय, वो बड़ा था। और छोटा कौन सा था? चित्री अड्डा था। ठीक है, अब याद कराते हैं। जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर रहेगा बेटा? पटना। पटना कहाँ पर है? बिहार में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? बिहार में रहेगा। ठीक है, तो बेटा बिहार है ना पिछड़ा हुआ है, तो बिहार में हमें क्या करना चाहिए? प्रकाश करना चाहिए। पैसे प्रकाश और पैसे पटना। तो जयप्रकाश नारायण कहाँ पर हो जाएगा? बिहार, पटना में। बिहार पिछड़ा हुआ है तो बिहार में हमें क्या करना चाहिए? प्रकाश करना चाहिए। और जो बिहार में प्रकाश करेगा उसी की क्या बोली जाएगी? जय। तो जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बिहार, पटना में है। देखो तिरुपति बालाजी का मंदिर भी कहाँ पर है बेटा? आंध्र प्रदेश में। इसकी तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं। जैसे छत्रपति शिवाजी कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। तो तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है,
तो तिरुपति बालाजी है ना, यानी बालाजी की महिमा है ना, अंधे लोग भी बालाजी की महिमा बता सकते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा, क्योंकि ये बेटा आदिवासियों का था, और आदिवासी लोग कहां पर रहते हैं, झारखंड में, तो बिरसा मुंडा कहां पर हो जाएगा, रांची में हो जाएगा। बिरसा मुंडा कहां पर हो जाएगा बेटा, रांची झारखंड में हो जाएगा। और महेंद्र सिंह धोनी का ना होम टाउन कौन सा था, रांची झारखंड। बिरसा मुंडा कहां पर हो जाएगा, रांची झारखंड में। राजा भोज कहां पर हो जाएगा, देखो बै से भोज हो जाएगा, बै से भोपाल हो जाएगा। बिरसा मुंडा वाला कहां पर था, रांची झारखंड में था। बिरसा मुंडा वाला कहां पर था बेटा, रांची। राजा भोज वाला कहां पर है, भोपाल। जयप्रकाश नारायण वाला कहां पर था, पटना बिहार में था। कालीकट, क्या ये कालीकट है ना, इस बंदरगाह का नया नाम है कोझिकोड। तो कालीकट कालीकट में ही है, और कालीकट को आज क्या बोला जाता है, कोझिकोड बोला जाता है। कालीकट को बेटा आज किस नाम से जाना जाता है, कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। तो कालीकट बंदरगाह कहां पर है, कोझिकोड। कालीकट का ही नाम क्या है, कोझिकोड। शेखुल आलम, ये एक बार सीधा ही आया था बेटा। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो श्रीनगर में है, उसका नाम अभी क्या है लिया जा रहा है, शेखुल आलम। लिख लो, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, शेखुल आलम कर दिया गया है। लिख लो, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, शेखुल आलम कर दिया गया। लिख लो, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शेखुल आलम कर दिया गया। लिख लो, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया बेटा, शेखुल आलम कर दिया गया। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया बेटा, शेखुल आलम। किसका नाम बदलकर शेखुल आलम कर दिया गया, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम क्या रहेगा, शेखुल। जैसे चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये चंडीगढ़ में था, इसका नाम किसके नाम पर कर दिया गया, शहीद भगत सिंह के नाम पर कर दिया गया। तो ये से क्वेश्चन आएंगे। शेखुल आलम वाला कहां पर है बेटा, श्रीनगर में रहेगा। और ये शेखुल आलम वाला कहां पर रहेगा, श्रीनगर में। याद हो जाएगा क्या, ठीक है। शेखुल आलम कहां पर रहेगा बेटा, श्रीनगर में रहेगा। पाकयोंग कहां पर रहेगा, गंगटोक सिक्किम में। पाकयोंग कहां पर रहेगा, गंगटोक सिक्किम में। जो योग करते हैं ना लोग, उनके आगे लोग मत्था क्या करते हैं, टेकते हैं, टोक से मत्था टेकते हैं। जो लोग योगी होते हैं ना, जो रियल में योगी होते हैं लोग, उनके आगे क्या टेकते हैं, मत्था। तो गंगटोक। चित्री हड्डा कहां पर रहेगा, तमिलनाडु में। ये अरे भारत का सबसे छोटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रहेगा। राजा भोज वाला कहां पर था बेटा, भोपाल में था, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण वाला कहां पर था, पटना बिहार में। चित्री कहां पर था, तमिलनाडु में था, ठीक है। देखो चित्री में चित्र और चित्र है ना, हमें मिलकर बनाना चाहिए। चित्र है ना, यानी जैसे हम कहते हैं चित्रहार देखते हैं, तो यानी कोई मूवी देख रहे हैं तो चित्रहार भी हमें मिलकर देखना चाहिए। तो चित्री हड्डा से ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का सबसे छोटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा रहेगा, चित्री अड्डा रहेगा। कहां पर है चित्री अड्डा, तमिलनाडु में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा, तमिलनाडु में रहेगा। याद हो जाएगा ना, ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर कहां पर था, इंदौर में था। इंदौर कहां पर है आपका, मध्य प्रदेश में है। और वीर सावरकर कहां पर था, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, अंडमान निकोबार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां पर था, कोलकाता में। लोग नेताजी को क्या करते हैं, कोल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां पर था, अहमदाबाद में। सरदार जी का रोल क्या था, आजादी में अहम था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहां पर था, नागपुर महाराष्ट्र में था, ठीक है। याद हो रही है कि नहीं हो रहे, सही बताओ, पीछे गर्ल से पूछना चाहता हूं, याद हो रही है क्या, सही बताना, झूठ मत बोलना, ठीक है। अभी तो दोबारा रिपीट कर लेंगे इन क्वेश्चनों को, कल ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था, इंदिरा गांधी। और सबसे छोटा कौन सा था बेटा, चित्री वाला कहां पर था, तमिलनाडु में था। चित्री वाला कहां पर था, तमिलनाडु में था, ठीक है। बहुत से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे है बेटा, वो नाम से ही है, ठीक है। मतलब जैसे श्रीनगर का तो अब नाम बदल दिया गया, चंडीगढ़ वाले का नाम बदल दिया गया,
कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है ना, जैसे तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो तिरुवनंतपुरम में है, तो उनको याद करने की वैसे भी कोई जरूरत है नहीं है, क्योंकि नाम से है तो वो तो वैसे ही याद हो जाएंगे। मेन ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो आपको करवाए हैं ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। साथ साथ याद हुए कि नहीं हुए? ठीक है। राजा भोज वाला कहां पर था? भोपाल में था। ठीक है। देवी अहिल्याबाई होलकर वाला कहां पर था? इंदौर में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां पर था? अहमदाबाद में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहां पर था? अहमदाबाद में था। ठीक है। दो बच्चे ना आपस में जब भी बैठो ना, एक कॉपी बोला तू बंद कर दे, एक दूसरे से सुनना और दूसरा पहले से सुनना। इस तरीके से चीजें जीएस याद रहती है बेटा, अदरवाइज आप भूल जाओगे। जब भी आपका रिसेस टाइम आए ना, एक को बोला कॉपी दे, तू मेरे को सुना, फिर दूसरा सुनाएगा। 5 मिनट में ये टॉपिक है याद हो जाएगा। कालीकट कहां पर था बेटा? कोझिकोड। कालीकट में है और कालीकट का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? कोझिकोड कर दिया गया है। याद रह जाएगा ना? ठीक है। एक बार जो कैंप कोड़ा कहां पर था? बेंगलुरु। एक गुरु गोविंद सिंह लिख लो, नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु गोविंद सिंह जी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का नांदेड़ महाराष्ट्र में रहेगा। गुरु गोविंद सिंह जी लिख लो, नांदेड़ महाराष्ट्र में रहेगा गुरु गोविंद सिंह जी। एक है अगती आइलैंड, लक्षद्वीप में है। अगती आइलैंड, अगती आइलैंड ये लक्षद्वीप में रहेगा। अगती आइलैंड कहां पर रहेगा बेटा? एक कुशीनगर हवाई अड्डा है, वो कुशीनगर यूपी में। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा बेटा? कुशीनगर में रहेगा। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा बेटा? कुशीनगर में रहेगा। और भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है लेह हवाई अड्डा। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर, लेह लद्दाख सुना है क्या? ये लेह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कुल मिलाकर ना, पीछे जो सर्वे आया था ना, उसके हिसाब से भारत में कहते हैं 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। ये बढ़ते रहते हैं, इस आंकड़े को याद मत करना। लास्ट बार अपडेट हुआ था तो कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे अपडेट हुए थे? 34 हुए थे। ये मतलब बढ़ते रहेंगे, घटेंगे नहीं। ठीक है, तो ये याद कर लेना। गुरु गोविंद सिंह जी वाला कहां पर रहेगा? नांदेड़ महाराष्ट्र में रहेगा। ठीक है। एक है बेटा कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल में। कोचीन वाला कहां पर है? कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? केरल में रहेगा। लिख लो, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? केरल में। ये पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। ये क्वेश्चन आएगा बेटा, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा रहेगा? कोचीन, केरल। लिख लो, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा रहेगा? बता दो। कोचीन। और जल और सौर ऊर्जा से रहेगा इंदिरा गांधी वाला। इंदिरा गांधी है ना जो सबसे बड़ा है ना, वो लिख लो जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों से संचालित है। इंदिरा गांधी लिख लो, जल और सौर ऊर्जा से संचालित है। इंदिरा गांधी लिख लो, जल और सौर ऊर्जा दोनों से संचालित रहेगा। जल और सौर ऊर्जा, ओनली सौर ऊर्जा से पूछे तो बेटा कोचीन, जल और सौर ऊर्जा से पूछे तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रहेगा। ठीक है, ये पेपर में आ गया। आरआरबी एनटीपीसी में आया था बेटा ये क्वेश्चन। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित कौन सा रहेगा? गुरु रामदास कहां पर था? अमृतसर में। राम के नाम में क्या मिलता है? अमृत। एक अमृतसर में है राजा सांसी, राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी अमृतसर में है। लिख लो, राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी कहां पर रहेगा? अमृतसर में रहेगा। लिख लो, राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? पाक्योंग कहां पर था बेटा? योग करेगा उसको क्या झुकाएंगे? गंगटोक। गंगटोक कहां पर है? सिक्किम में रहेगा। केम्पकोड़ा कहां पर था? बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक में। बेंगलुरु के आगे लिख लो कर्नाटक।
केम्पकोडा कहां पर था बेटा? बेंगलुरु। बेंगलुरु के आगे लिख लो कर्नाटक। एक अरुणाचल प्रदेश में है डोनी पोलो एयरपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। लिख लो डोनी पोलो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। लिख लो डोनी पोलो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा? अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। ठीक है। एक बार आया था, भारत के अधिकांश अड्डों का ना जो नाम है ना किसके नाम पर रखा गया है? राजनेताओं के नाम पर। लिख लो भारत में जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे है ना ज्यादातर इनका नाम है ना किसके नाम पर रखा गया है बेटा? जैसे इंदिरा गांधी हो गई, ठीक है, ये राजीव गांधी हो गया, ठीक है, नेताओं के नाम पर है। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्वेश्चन आया था, ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का नामकरण किसके नाम पर किया गया बेटा? राजनेताओं के नाम पर किया गया। लिख लो, ये आ चुका है, नोट डालकर लिखना इसको। ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का नाम किसके नाम पर रखा गया है? राजनेताओं के नाम पर। गुरु गोविंद सिंह जी वाला कहां पर था बेटा? नांदेड़ महाराष्ट्र में था। गुरु गोविंद सिंह जी ने ना जिंदगी में ना बेटा नो नहीं बोला था। ठीक है। इम्पॉसिबल, 1.25 लाख से एक इंसान बिड़ा दिया था इन्होंने। आप YouTube पर बैटल ऑफ चनकौर पढ़ना, उसमें 1.25 लाख से एक सिख बिड़ा था। ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जिंदगी में ना किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं बोला? नो नहीं बोला। अगती आयरलैंड, अगती को पढ़ेंगे आग। लक्ष्य तक अगर आपको पहुंचना है तो आपके सीने में क्या होनी चाहिए? आग होनी चाहिए बेटा। कुशीनगर तो कुशीनगर में है, सर्वाधिक ऊंचाई आपको पता है ले ऊंचा है, ले लद्दाख है। ठीक है। राजा सांसी कहां पर है बेटा? जो हमारी सांसें हैं ना वो किसके समान है? और गुरु राम होता है ना, राम के नाम में हमें क्या मिलता है? अमृत। और डोनी पोलो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये ग्रीन फील्ड है। ठीक है, ये ग्रीन फील्ड है। ठीक है, लिख लो, इसके आगे लिख लेना ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? डोनी पोलो कहां पर रहेगा? अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। अब है ना, जब भी रिसेस टाइम आए ना तो दो बच्चों का ग्रुप बना लेना और एक दूसरे से सुनना। गारंटी के साथ कहता हूं बेटा, सारे के सारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे है ना आपकी उंगलियों पर हो जाएंगे। ये जितने भी हमने किए हैं ना 35-40 किए हैं, इसमें से ना एक बार अगर आपने सुन लिया ना तो 4-5 में आप अटकोगे, बाकी है ना सभी का आप जवाब दे दोगे। और दोबारा सुनेगा तो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। मेरे कहने से एक काम करना, 15 मिनट का आपका टाइम रहेगा। जब भी रिसेस का टाइम हो ना तो आपस में दो बच्चों का ग्रुप बना लेना। ठीक है, करोगे इतना सब? थैंक यू।